एवरीवन, वेलकम टू मिशन पॉसिबल। माय नेम इज शिवम और आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर लेक्चर 2 लेकर आइए ज्योग्राफी का, और आज मैं लेक्चर 2 लेकर आ गया हूँ। जैसा कि हम लोगों का टारगेट है जीएटी में 400 प्लस लाना, उसी सीरीज में हम इस वीडियो को कर रहे हैं जहां पे हम सिर्फ वही चीज देख रहे हैं जो पेपर में आते हैं और बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए ये जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको शुरू से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। पासेस के बारे में देखेंगे, जिसको हम हिंदी में दर्रा बोलते हैं। हिंदी वालों इंग्लिश वालों दोनों को मैं लेकर चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और समझेंगे कि कौन से वो इंपॉर्टेंट पासेस हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं और क्या क्या पॉइंट्स है उसमें जो कि आपको जानने की जरूरत है। पासेस में आप सिर्फ लोकेशन जान लेने से आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा सा और डीप जाके कुछ और भी पूछ सकता है। उस सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम आज करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं और हम मेजर पासेस के बारे में देखेंगे, जिसमें जो सबसे पहला अपना जो हिमालय के जितने भी पासेस हैं उसकी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, और बनिहाल पासेस के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, बनिहाल दर्रा के बारे में, जिसमें क्या क्या इसके पॉइंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जम्मू कश्मीर के लघु हिमालय, जो मिडिल हिमालय भी बोल सकते हो इंग्लिश वालों के लिए, कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये स्थित है और ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। क्या करता है? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है ये दर्रा। तो क्वेश्चंस जो है जनरली जो पूछते हैं पासेस में, कि पासेस का लोकेशन पूछते हैं, ये किस किस जो 2 पॉइंट्स होता है, जो 2 जगह है उसको किस किस चीज को जोड़ता है ये पूछता है, और भी इससे जो रिलेटेड जो स्पेशलिटी है इस दर्रे की, वहां से भी क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछ देते हैं। तो ये जो है सबसे पहला जो है जम्मू कश्मीर के लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। दूसरा जो है ये जो पॉइंट था इसमें, ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। और जो अगला पॉइंट है ये है कि ये क्या करता है, शीत ऋतु में क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा बर्फों से ढक जाता है ये शीत ऋतु में। इसी को ध्यान में रखते हुए 1956 में इसमें क्या किया गया, 1956 में जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया। जहां आप लोगों ने सुना होगा कि जवाहर सुरंग के बारे में आपने सुना होगा, वो 1956 में ये रास्ता हमेशा बंद हो जाता था, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी उसकी वजह से बंद हो जाता था, तो जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था 1956 में। तो तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे में स्थित है, तो ये आपका बनिहाल दर्रा हो जाएगा। तो यहां से आपको क्वेश्चंस पता चल गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चंस कि ये कहां है, तो जम्मू कश्मीर के लघु हिमालय में स्थित है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। और दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और तीसरा जो है ये जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके यहां से आ सकते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका ये वाला जो बनिहाल दर्रा है वो। दूसरा हम देखते हैं नाथुला। नाथुला के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में कि ये 1962 के बाद इसको जब भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया था, फिर इसे 2006 में ओपन किया गया था। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि ये सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में यानी ग्रेटर हिमालय में है ये स्थित है। और ये गंगटोक को, सिक्किम को चीन से जोड़ता है। लहासा एक जगह है चीन में, उसको जोड़ता है। गंगटोक को किससे जोड़ता है? लहासा से जोड़ता है, भारत चीन। तो ये आपके संपर्क स्थापित करता है, उसी को जोड़ता है। तो ये 2-3 पॉइंट था। सबसे पहले क्या है, कहाँ है नाथुला? सिक्किम में है, ठीक है। फिर किसको किसको जोड़ता है? गंगटोक लहासा को। बृहद हिमालय क्षेत्र ग्रेटर हिमालय में है। तो ये 3 चीज है, जो गंगटोक है, लहासा और सिक्किम में स्थित है। और तीसरा पॉइंट है जो इसे अगर ऐसा पूछता है, ऐसे जनरली पूछता नहीं है कि कब बंद हुआ कब ओपन हुआ, लेकिन ये लोकेशन और आपको पूछेगा किस किस को जोड़ता है, ये पॉइंट पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो अगला पॉइंट जो है वो जोजिला है।
जोजिला, दर्रा, जोजिला पासेस आप जो बोल लो, ये भी कहाँ है, बृहद हिमालय में है। कहाँ है भाई, बृहद हिमालय में है, ग्रेटर हिमालय में है, जास्कर श्रेणी में है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सबसे पहला इसका लोकेशन की बात करें तो कहाँ है भाई, ये जम्मू कश्मीर में है, जास्कर श्रेणी में आता है, जास्कर श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी में, बृहद हिमालय के जास्कर श्रेणी में है। ये श्रीनगर, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर, करगिल एंड लेह को, श्रीनगर लेह को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर, करगिल एंड लेह, श्रीनगर लेह को ये जोड़ता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और इसको श्रीनगर जोजिला मार्ग जो है, श्रीनगर जोजिला मार्ग को बाद में NH1D घोषित कर दिया गया, जिसका जो रख रखाव करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, BRO करता है इसका। तो ऐसा, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि कौन से नेशनल हाईवे 1D को घोषित किया गया, कौन से मार्ग को, तो श्रीनगर से जोजिला मार्ग को नेशनल हाईवे 1D घोषित किया गया। और ये जो है जोजिला जो पासेस है वो श्रीनगर, करगिल और श्रीनगर लेह को ये जोड़ता है आपस में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इसके, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है अपना, लिपुलेख दर्रा। क्या है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है, जो कुमाऊं तिब्बत से जोड़ता है, कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। तो उत्तराखंड सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट क्या हो जाएगा, उत्तराखंड में है ये। लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में है, और कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है। ये किस कहाँ पे, कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है। और कुमाऊं क्षेत्र को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, यानी भारत को चीन से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। और मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत वाले जितने भी तीर्थ यात्री होती हैं, इसी पासेस का, इसी दर्रा का यूज करते जाते हैं, इस मार्ग से जाते हैं। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने के लिए इस दर्रे का उपयोग तीर्थ यात्री करते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, यह भारत चीन व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है। यह स्थलीय मार्ग प्रदान करता है किसके लिए, भारत चीन के व्यापार के लिए ये स्थलीय मार्ग प्रदान करता है। तो ये भी आप याद रखना कि यहाँ से स्थलीय मार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता है भारत और चीन के बीच में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत पे जो भी तीर्थयात्री जाते हैं इस दर्रे का यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। जनरली ये कहाँ है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, कुमाऊं श्रेणी में है और कुमाऊं क्षेत्र से तिब्बत को जोड़ता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। इसकी स्पेशलिटी को भी जानना है आपको। अगर आप सिर्फ लोकेशन याद कर सकते हैं तो आप फंस सकते हैं। वहां पे पूछता है किसको किसको जोड़ता है। ये यूपीएससी है, ये कुछ भी पूछ सकता है, अलग कर सकता है। ये यूपीएससी है, कुछ भी कर सकता है, राइट। ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, वैसे ही ये यूपीएससी है, कुछ भी कर सकता है, राइट। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा क्या है, ये हिमालय से काराकोरम श्रेणियों को लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों का काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है। ये सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखना। क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में ऐसे जितने भी पासेस हैं उसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पासेस है, तो वो क्या है, काराकोरम पासेस है। ये आप याद रखना, काराकोरम पास है, ये आप याद रखना, ठीक है। काराकोरम दर्रा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है, ये हिमालय श्रृंखला में जितने भी पासेस है उसमें। और हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है ये जनरली। और नेक्स्ट देखते हैं रोहतांग पास। रोहतांग पास क्या है, यह हिमालय प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ है, इसका लोकेशन पहला आप हिमाचल प्रदेश याद कर लो, स्थित है। और ये मनाली को लेह एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, मनाली से लेह। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखना, दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये रोहतांग दर्रा का क्या, कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश में है। और मनाली को लेह से जोड़ता है ये रोहतांग दर्रा। बुर्जिला, बुर्जिला से क्वेश्चन आते हैं। ये क्या करता है, ये जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में LOC पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल में ही स्थित है ये। तो बुर्जिला का इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और कहाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये स्थित है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट था जिसको हमने डिस्कस किया। अब आपने डिस्कस कर लिया, अब आप बोलोगे सर आप इतना हम मेमोराइज कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, इतना टाइम तो है नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक्स भी बता देंगे जिससे आप याद कर लें
जो नॉर्मल चीज है, जो बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, एटलीस्ट वो तो आप याद कर लोगे। जो मोस्ट रिपीटेड जो पूछता है, लोकेशन ही पूछता है कि कहाँ पे है ये दर्रा, ये पास किस राज्य में है, तो ये जनरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। तो वो आप तो एटलीस्ट उतना तो जरूर कर लेना। अगर इतना नहीं करो, अगर इतना करते हो तो आप डेफिनेटली, ये तो मतलब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही ज्यादा बूस्टअप रहेगा कि अगर पास से क्वेश्चन आएंगे तो आप सारे के सारे करके आ जाओगे, राइट। तो देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है, राइट। अब मैं आपको एक जगह थोड़ा सा इसमें मैंने कर दिया है, आपको आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने कर दिया है दर्रा, कर दिया है इसकी स्थिति, लोकेशन को और मार्ग को, किसको किसको जोड़ता है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंपाइल किया है और JNK वालों को एक जगह कर दिया है, उत्तराखंड वालों को एक जगह किया, हिमाचल प्रदेश वालों को एक जगह किया, सिक्किम वालों को अलग कर दिया। तो ये आपका जितने भी था, लाइक कि जैसे हम आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था काराकोरम JNK में, बुर्जिला JNK में, पीर पंजाल JNK में, बनिहाल JNK में और केपसांग ला ये भी JNK में है। तो इसकी लोकेशन आप याद रख लेना, ये पांचों है कहाँ है, JNK में है। और पहला जो काराकोरम है वो भारत चीन को जोड़ता है, बुर्जिला जो है श्रीनगर गिलगित को जोड़ता है, ठीक है, और जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है कौन, पीर पंजाब, और बनिहाल जो है श्रीनगर को जम्मू से, और केपसांग ला भारत को चीन से। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन जरूर पूछता है। अगर क्वेश्चंस फ्रेम करता है, अभी तक जनरली फ्रेम करता है, कुछ भी दे देता, यूपीएससी में तो आगे भी दे देगा और वो भी दे देता है, तो जनरली ये जरूर पूछता है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे स्थित है ये। तो इसकी स्थिति को जानने के लिए ये आप जान लेना, इसको याद कर लेना। आप किसी तरीके से ट्रिक बना सकते हो, मैं आगे कुछ बता दूंगा आपको ट्रिक्स, आप अपने भी ट्रिक्स बना सकते हो, बट आप कैसे भी करो, आपको करना है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आज हम अगला देखते हैं। हम अगला जो है वो क्या है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब अगला देखो, अगला जो है ये हमारा है बारालाचा, बारालाचा ला, ठीक है, ठीक है, बारालाचा ला ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सीपी काला, सिपकी ला ये भी हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग दर्रा भी ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो 3 लोकेशन वाला ये कहाँ पे है, ये आपका सीपी काला, बारालाचा, रोहतांग जो है वो लेह मनाली को जोड़ता है, ये शिमला तिब्बत को जोड़ता है, ये मनाली लेह को जोड़ता है। तो आप ऐसे भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश में है लेह और मनाली, एक जहां पे लोकेशन है वहां का एक प्लेस तो आएगा ही, बाकी अगला प्लेस कहाँ जोड़ता है वो अलग हो सकता है, लेकिन एक आएगा। तो उससे भी आप एलिमिनेट करके एक मेथड को आप मार ही सकते हो, क्वेश्चंस को कर सकते हो इजीली, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जहां से क्वेश्चंस आते हैं, हर बार पूछते हैं, तो ये आप जरूर याद रखना। जेलेपला, सबसे पहले जेलेपला को देखते हैं, ये कहाँ पे, सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, तो ये 2 चीजें आप याद रखिएगा, जेलेपला और नाथुला सिक्किम में है, और गंगटोक को लासा को जोड़ता है और भारत और चीन को जोड़ता है। तो आप ये याद रखना, यहाँ से जरूर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जेलेपला, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है, दोनों हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 3 है, कौन कौन से है, बोमडिला, याग्यापला और दीफू, 3 ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और ये अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश दूसरा भी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है, दीफू। फिर आता है अपना नीति दर्रा और मानाला, ये भी जो 2 पासेस है वो उत्तराखंड में है। तो मैंने चारों का बता दिया, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, JNK, उत्तराखंड, उत्तराखंड में आ गया, तो सिक्किम में था, सिक्किम में बता दिया। तो ये आपका नीति दर्रा, और ये कहाँ आपको मिलता है, मानाला, नीति दर्रा और मानाला ये आपके उत्तराखंड में है दोनों, और भारत और चीन को जोड़ते हैं। तो आप ऐसे याद कर लेना और आपको पता चल जाए। अब हम देखते हैं इसको ट्रिक्स से कैसे याद करें, क्योंकि लोकेशन को आपको थोड़ा लोकेशन पूछेगा ही पूछेगा, अगर कुछ ना पूछे तो लोकेशन जरूर पूछेगा, और कुछ आगे पूछ लेता है तो उसको डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको कुछ फैसिलिटी भी उसकी बताई थी, तो वो आप याद रखना। बाकी आप इसको ट्रिक से भी मेमोराइज कर सकते हो। सबसे ज्यादा लोकेशन का है, तो मैंने लोकेशन को किया है। आप देखो उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड में जो ट्रिक्स है वो लिपू लेख माना नीति, क्या कर सकते हो आप, लिपू लेख ने माना नीति, आप ऐसे याद कर सकते हो, लिपू लेख माना क्या नीति, पॉलिसी जानते हो ना, उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, लिपू लेख माना नीति।
यानी पॉलिसी को लिपुलेख ने मान लिया। ये कहाँ पे है? यूके में। कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में, उत्तराखंड में है। लिपुलेख ने माना नीति, ठीक है। तो लिपुलेख माना और नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। दूसरा जो है वो ये है सिक्किम। भाई नाज है अपने सिक्किम पर, हमें नाज है अपने सिक्किम पर। तो ये आप नाज है सिक्किम पर, तो नाज से क्या क्या आप याद कर सकते हो? आपको पता है ना, जोजिला और नाथुला, ये आपको मैंने बताया था, और वहां से आप याद कर सकते हो, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। फिर हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है क्या है भाई? सिर बड़ा, सिपकिला, बाड़ा लच्चा, ठीक है। और ये आप यहां से कर सकते हो सिर बड़ा। कौन कौन से हैं भाई? देखो सिक्किम में कौन कौन से? जेलेपला और नाथुला। तो वो तो नाज वाला हमने देख लिया था, राइट, नाज देख लिया था। फिर जो दूसरा आया था वो है अपना किसका? हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? सिपकिला है। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लच्चा है और रोहतांग है। तो ये तीनों को आप करना सिर बड़ा, बाड़ा लच्चा, सिर से आप कर लो सिपकिला, रोहतांग और फिर बड़ा। तो सिर बड़ा आप यहां से इसको कर सकते हो, सिर बड़ा। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? बोया दिल में। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या आएगा भाई? बोया दिल में। तो कौन कौन सा? बोमडिला, याग्याप और दीफू। क्या क्या है? बोमडिला, याग्याप और दीफू, बोया दिल में। कहाँ भाई? बोया दिल में। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ट्रिक्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको याद करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप याद करते हो तो आप क्वेश्चंस करके आओगे। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स है, आप उसको जरूर याद करना। ट्रिक से याद करोगे तो थोड़ा याद रहेगा, अदरवाइज आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। तो डोंट ऑलवेज बिलीव इन शॉर्टकट्स। थोड़ा सा जो अच्छा वे है कि चीजों को 2-3 बार पढ़ो, वैसे भी याद हो जाती है, वो कभी नहीं भूलते हो। ट्रिक्स से मैं भी भूल सकते हो ट्रिक से, लेकिन इस तरीके से करते हो, याद करते हो तो आप नहीं भूलोगे। ये चीज समझ लेना। अब आओ हम देखते हैं और समझते हैं हम रिवर्स के बारे में। रिवर्स में क्या क्या चीजें हैं? रिवर्स, ओरिजिनेशन, और यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं कि रिवर्स है, ओरिजिनेशन क्या है, ट्रिब्यूटरीज क्या है, उसकी सहायक नदियां क्या क्या है। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछता है आपको। हर बार के क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो एक रिवर्स से क्वेश्चन आ जाता है, उसके ट्रिब्यूटरी से पूछेगा, या पूछेगा कि वो ओरिजिनेट कहाँ होती है, टर्मिनेट कहाँ होती है। इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म कर देते हैं। तो आज हम रिवर्स के बारे में देखेंगे, और ये भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिवर्स। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने क्या किया है कि जो कंपाइल किया कि कौन कौन से नदियों से क्वेश्चन पूछ देते हैं। अब नदियां तो बहुत है भाई, नदियां तो 50 नदियां। क्या सब नदियों को जानना जरूरी है? पेपर में सब नदियां नहीं आती हैं, पेपर में नदियां सिर्फ 10 आती हैं। वो 10 को पता रहता है आपको तो कर लोगे। अभी आपको पता नहीं है बट हमें पता है, मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ यही करो। आपको बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपने इस समय अपनी सही रणनीति के साथ प्रिपरेशन नहीं करा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप रिटर्न क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज को आप जाया मत करने दो। इसीलिए हम लोगों ने अपना 40 डे ऑनलाइन क्रैश कोर्स में यही बताने वाले हैं कि अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, जीएटी कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है ना। अब ये 40 डेज में क्या कर सकते हो? या तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या तो कंफ्यूज हो जाओगे, पैनिक होगा कि मैंने तो किया ही नहीं, पेपर क्लियर नहीं होगा। सपोज किया कि सर हमने तो मैथ्स बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन जीएटी में डर लग रहा है, मैं वहां पे स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जीएटी अच्छा कर लिया, मैथ्स में कर पाऊंगा। सारी चीजों का सोल्यूशन वो 40 डे ऑनलाइन क्रैश कोर्स में है कि बस तुम्हें उतना टाइम दे दो, तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे और तुम्हें ये चीज बता दिया जाए कि तुम्हें पढ़ना क्या है। यही गाइडेंस तुम्हें नहीं मिलती है और तुम अलोल जलोल चीजें, फालतू की चीजें पढ़ते रहते हो और कंफ्यूज रहते हो। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो कोर्स लॉन्च किया गया है। जाके मिशन पॉसिबल को ऐप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो और उसके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और कोर्स जल्दी से ज्वाइन करो, ताकि उसमें जो है तुम्हें लाइव सेशन मिलने लगे और अपने डाउट्स भी क्लियर कर लो जल्दी से। और रिवर्स के बारे में देखते हैं, समझते हैं क्या क्या रिवर्स है। सबसे पहला जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडस सी होता है, सिंधु जो सबसे लंबी नदी है, राइट। तो वो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। ये कहाँ से निकलती है? इंडस नदी जो निकलती है वो निकलती है
तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से, तो ये याद रखना, ये ओरिजिनेटिंग पूछ देता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है क्या, सिंधु, इंडस, राइट। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इसको पनगढ़ भी बोलते हैं। 5 जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है। तो सिंधु के ट्रिब्यूटरीज जरूर याद रखना, वो कौन कौन से, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। हालांकि इनकी भी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन ये जो है सिंधु की जो ट्रिब्यूटरीज ये 5 है, ये जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं, पूछते हैं, राइट। फिर देखते हैं गंगा। गंगा भैया कहां से निकलती है, ये तो हिमाद्री से निकलती है, गोमुख के निकट गंगोत्री से निकलती है गंगा आपकी। और इसकी जो सहायक नदियां होती है, ये भी पूछता है, सिंधु की सहायक नदी पूछेगा, गंगा की सहायक नदी पूछेगा, यमुना की ट्रिब्यूटरीज पूछेगा, तो ये आपको जानना है। गंगोत्री से निकलती है गोमुख के निकट, और आपका जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, महानंदा है, कोसी है, जो बिहार का शोक कहा जाता है, यमुना है और सोन है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, जरूर करना, और ये भी करना, तो ये दोनों चीज को जरूर करना, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सिंधु के ओरिजिनेशन कहाँ है, इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, ये गंगा के ओरिजिनेशन क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाएंगे, तो ये आप जरूर ध्यान रखना, करना जरूर से। अब आओ हम अगला देखते हैं, यमुना। यमुना से भी पूछते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, यमुना कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, बंदरपुर श्रेणी पर पूछता है, बंदरपुर श्रेणी की यमुनोत्री हिमाद्री से निकलती है, राइट, हिमनद से निकलती है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, राइट, बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो ये आप जरूर याद रखना। ये आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लेना, इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, और तुमको अगले बार से पीपीटी फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो तुम्हें और भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज की। सो डोंट वरी, तुम्हें मिल जाएगा ये सारा चीज पीडीएफ फॉर्म में। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लो, कर लो, एटलीस्ट ये कर लोगे, समझ लोगे तो कर लोगे ही। सो ब्रह्मपुत्रा जो है वो कहां से निकल, यमुना तो देख लिया आपने, उसकी जो सहायक नदियां कौन कौन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन। अब 3 से 4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। हर चीज में ट्रिक लगाने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कि चीजें तुम अपना करो, तुम्हारे पास टाइम है, बिल्कुल करो, लेकिन अब जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो बताया जा रहा है, ये नहीं भूल के जाना है, ये जरूर करना है। ब्रह्मपुत्रा को देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा को क्या है भाई, कहां से निकलता है, ये निकलता है आपको मानसरोवर झील तिब्बत के निकट से, ब्रह्मपुत्रा नदी, राइट। और ये दिबांग, लोहित, और इसके 3 जो है सहायक नदियां कौन कौन सी है, दिबांग है, लोहित है और कलंग है, ये जरूर याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्रा जो मानसरोवर झील तिब्बत के निकट से निकलती है। गोदावरी जो है पश्चिमी घाट स्थित त्र्यंबक स्थान से, नासिक से निकलती है, ये गोदावरी, ये याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। गोदावरी कहाँ से निकलती है, पश्चिम घाट स्थित वेस्टर्न घाट के त्र्यंबक स्थान से, नासिक में है ये, महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदियां है वो है इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है गोदावरी। तो जो मैंने बताया था ना कि सिर्फ 9 से 10 नदियों से क्वेश्चन पूछता है, उसी को पढ़ लो, बाकी को हटा दो, नहीं पढ़ना है सबने, बस ये पढ़ना है। ट्रिब्यूटरीज याद रखो, ओरिजिनेटिंग याद रखो, बाकी अरब सागर में बाकी जो गिरती है भैया, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, ताप्ती, उसको याद रखो, और भी कुछ जो 2-4 और नदियां उनको याद रखो, बाकी सब तो आपको पता है टर्मिनेशन तो इसका, राइट। तो ये आपको याद होनी चाहिए। कृष्णा का क्या है भाई, महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, तो ये आप याद रखना, पश्चिमी घाट से। और ये तुंगभद्रा, डॉन, भीमा और घाट प्रभा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं हमेशा, ये यहाँ से आते हैं। कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से, और तुंगभद्रा, डॉन, भीमा और घाट प्रभा इसकी सहायक नदियां हैं, राइट। तो ये आप जरूर याद रखना। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा,
राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा ताप्ती तो हमेशा इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है इसकी। और अमरकंटक के मध्य प्रदेश, अमरकंटक पहाड़ी के मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो है इसका आप देखोगे इसकी जो सहायक नदियां तवा है, बंजर है, ओरसंग है और गंजाल है। तो ये आप याद रखना, सहायक नदियां से क्वेश्चन पूछता है तो आपको करना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। कहाँ से निकलती है नर्मदा? अमरकंटक के पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में, राइट। तो यहाँ से आप याद रखना। ताप्ती, ताप्ती भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, याद रखना। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है ताप्ती। और पूर्णा, पांझर, मोरना इसकी जो है सहायक नदियां हैं। तो मैंने 3-4 जो ऊपर के सहायक नदियां वो तो जरूर रखना, किसके? गंगा के, यमुना के, सिंधु के, ब्रह्मपुत्रा के, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनके सहायक नदियां जरूर पूछता है पेपर में। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए और अगर इस तरह से जानते हो तो आप इजिली कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप पेपर में भी करके आओगे। और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा है, आप जाके प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, राइट। अब जो अगला क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं इससे नदियों से रिलेटेड, वो मैं सारा डिस्कस करूंगा और समझाऊंगा आपको, राइट। चिनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था झेलम, चिनाब, राइट। वो जो 5 नदियां बताया था जो इसकी सहायक नदियां थी सिंधु की, राइट। तो वो उसमें जो चिनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? चिनाब है। तीस्ता नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है तीस्ता जल विवाद। तो ये आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई बिहार का शोक? ये बहुत ज्यादा रास्ता चेंज करती है, इसका अपना रास्ता का पता ही नहीं, कभी इधर से फ्लो करेगी कभी उधर से फ्लो करेगी। इसका रास्ता चेंज करने के लिए जानी जाती है हमेशा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, अपने मार्ग को बदलने के लिए ये कुख्यात है, अपने मार्ग बदलते रहती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भाई? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा जो बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। और गंगा जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है उसके पहले जस्ट मेघना से मिलती है और मेघना बन के ही वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये कुछ गंगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। दामोदर नदी जो है रिफ्ट घाटी में बहती है तथा इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। तो ये आप बहुत ही ज्यादा प्रदूषित नदी है, इसमें बहुत इंडस्ट्रियल वेस्टेज आते हैं, तो प्रदूषण के मामले में ये गंगा यमुना से भी बदतर है, ठीक है। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है और बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे कोसी को क्या बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे ही इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके वजह से भी बंगाल में बाढ़ आ जाते हैं, जैसे कोसी की वजह से बिहार में आते हैं, राइट। और दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, दामोदर जो अति प्रदूषित नदी है। कोयला के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है। ये कोयला यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है तो ये उसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला के प्रचुर मात्रा में खनिज वहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो ये दामोदर इसके लिए भी प्रसिद्ध है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। जमुना में दाहिनी ओर से तीस्ता नदी मिलती है। बांग्लादेश में जैसे ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है उसका नाम हो जाता है क्या? जमुना हो जाता है। और जमुना में दाहिनी ओर से तीस्ता नदी मिलती है। किधर से? दाहिनी ओर से तीस्ता नदी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखना, ठीक है। फिर गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की क्या है भाई? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इससे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। किसको भैया? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और सबसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन? गोदावरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, राइट। तो ये आपको यहाँ से होता है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। ये और इसी कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो यहीं पे है। जलप्रपात शिव समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे, कर्नाटका में है ये, राइट। तो ये आप याद रखना और यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात इसी नदी पर है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, कावेरी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी।
और जो है आपका नेक्स्ट वो जोगसुप्पा जलप्रपात जो है वो कर्नाटका में है और किस नदी पर है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये किस नदी पर है, शरावती नदी पे है और ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस इस तरीके से, तो ये कुछ थे जो 20 पॉइंट्स जो थे जो रिवर से रिलेटेड जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, तो वो मैंने आपको करा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं कि हिमालय की नदियों से संबंधित परियोजनाएं। अब कुछ परियोजना है जो जिसको बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इस परियोजना में कौन किस नदी पर है, ये किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आप देख रहे हैं। जैसे भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, वो किस पर है, सतलज नदी पर है। तो इससे भी क्वेश्चन 3-4 प्रोजेक्ट है जहां से बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। जो रिपीटेड है वो हमें पढ़ना है, उससे बाकी सब चीजों को छोड़ देना। तो भैया किसका, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर है। किस पर है, सतलज नदी पे। इंदिरा गांधी परियोजना किस पर है, सतलज प्लस ब्यास नदी पे है। किस पर है, सतलज प्लस ब्यास नदी पे है। और सलाल परियोजना जो है वो चेनाब नदी पे है। देखो ये इसलिए मैं 5-6 बता रहा हूं आपको कि जो बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। इसके अलावा जो है जितनी परियोजनाएं हैं वो जिस परियोजना जिस नाम है, जैसे गंडक परियोजना तो वो किसके नदी पर होगी, गंडक नदी पे होगी। इसी तरह से कोसी परियोजना तो कोसी नदी पे होगी। तो इस तरीके से जो परियोजना का नाम होता है, नदी का जो नाम होता है, उसी नाम पर परियोजना का नाम। ये कुछ एक्सेप्शन है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक भाखड़ा नांगल सतलुज पे, इंदिरा गांधी परियोजना सतलुज प्लस ब्यास दोनों नदी पे है। सलाल परियोजना किस पर है, तो चेनाब नदी पे है। टेहरी परियोजना राइट, ये भागीरथी नदी पे है। तो ये भी आप याद रखना किस पर है, भागीरथी नदी पे है। और जो अगला पूछता है उरी परियोजना, ये झेलम नदी पे है राइट, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आप याद रखना झेलम नदी पे है। और गांधी सागर परियोजना किस पर है, तो ये चंबल नदी पर है। तो ये कुछ थे जो एक्सेप्शन थे जो मैं आपको बताना चाहता था कि यहां से जरूर रिपीट करेगा, क्योंकि बाकी सब जो परियोजनाएं हैं वो नदी के नाम पर ही है। ये कुछ एक्सेप्शन था जहां पे मैं आपको सोचा कि बता दूं। और ये आप याद रखना 6 याद रखो परियोजना और उसके किस रिवर पर है, यही क्वेश्चंस पूछता है। अगर इस तरह से आप कर लेते हो तो आप इजीली क्वेश्चंस करके आ जाओगे। तो ये आप याद रखिए। फिर एक जवाहर परियोजना भी चंबल नदी पर है। तो गांधी सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना दोनों चंबल नदी पे है। तो गांधी जवाहर के नाम चंबल नदी पर आप याद कर लेना। ये कुछ 6-7 परियोजना थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको सोचा कि बता दूं। अब आते हैं वाटरफॉल के बारे में देखते हैं और वो किस रिवर पे वाटरफॉल है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे थे, लाइक जलप्रपात जो कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने इसमें सारा चीज नहीं लिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल है जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट करते हैं उसको मैंने लिया है यहाँ पर। और सबसे पहले जो जोगसुप्पा जिसकी बात मैं कर रहा था, जोगसुप्पा या महात्मा जलप्रपात किस पर है, ये कर्नाटका में है और शरावती नदी पे है। कहाँ पे है ये, कर्नाटका। तो लोकेशन भी पूछना है, लोकेशन भी पूछ लेता है और नदी तो पूछता ही पूछता है। तो इसमें 2 चीज आपको याद करना है, कहां पर है ये और किस नदी पर है। तो आप दोनों चीज याद करोगे तो आप इसलिए इसे कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जोगसुप्पा गांधी महात्मा गांधी प्रपात कहाँ है, कर्नाटका में है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। और किस नदी पे है, तो शरावती नदी पे है। 2 इंपॉर्टेंट चीज है। उसी तरह से धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पे है मध्य प्रदेश में, तो नर्मदा नदी पे है। तो ये आप याद रखना, धुआंधार जलप्रपात जो है, धुआंधार वाटरफॉल जो है वो मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पर है। यहां से आप इसे जरूर रखना। अगला जो देखते हैं वो है अपना हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस पर है, स्वर्णरेखा नदी पे है, झारखंड में है। और झारखंड में किस नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। यहां से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, तो ये है आपको झारखंड में। और किस नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पे है, स्वर्णरेखा नदी पर। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो शिव समुद्र जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है, तो ये है कावेरी नदी पर है। और ये है कहाँ, कर्नाटका में है। कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ये याद रखना आप कि कहाँ पे है, कर्नाटका में है शिव समुद्र जलप्रपात। और किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है और पूछता ही है। तो बस ये 4 तुम जलप्रपात याद रखो, बाकी और याद करने की जरूरत नहीं। मैं इसी तरीके से ओरिएंटेड चीज बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी कुछ नहीं पढ़ना है यार। इसी तरीके से हिस्ट्री में कि 1857 अगर पढ़ लो तो उसके कौन से 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो, सिविल डिसोबीडियंस पढ़ रहे हो, उसके 10 पॉइंट्स कौन से इंपॉर्टेंट है उस तरीके से देखो, क्योंकि टाइम नहीं है। क्रैश कोर्स वे में कि जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट करता है, बस हम वही पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमने अभी भाई वो आप फाउंडेशन लेवल की स्टडी तो कर नहीं रहे हो, आपके पास टाइम है, 6 महीने के टाइम है, आप एक एक चीजें पढ़ रहे हो, एक एक चीजें विस्तृत वे में पढ़ रहे हो। कुछ लोग 12th का बोर्ड भी दे रहे हैं, अपना एग्जामिनेशन भी है उनका, और साथ में प्रिपरेशन कर, उनके लिए बेहतर है कि आप जरूर से अपने को इनरोल कराओ कि हमारे कोर्स में, जहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताइए कि एटलीस्ट तुम जाके अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर तुमने साइंस में और इंग्लिश में और मैथ में अच्छा स्कोर कर दिया तो आप क्लियर कर लोगे जीएटी, तो आपकी सप्लीमेंट्री हो जाएगी, उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, आपका कम्प्लीमेंट्री में रहेगा वो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये जो है कुछ हमने माउंटेन पिक्स लिया है, हाईएस्ट माउंटेन पिक्स। अब इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। सबसे पहला चीज है, हाईएस्ट माउंटेन पिक्स में पूछ देगा कि इसके जो हाइट है, उसकी ऊंचाई के वे में उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही पूछता है, तो पहले ये पूछ लेगा हाईएस्ट माउंटेन पिक्स। दूसरा जो यूपीएससी में पहले पूछ चुका है वो ये पूछा था कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, लाइक माउंट एवरेस्ट है तो कहाँ है, नेपाल में है या भारत में है। उसी तरह से भारत की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, और ये सब चीजें हम देखेंगे। तो भारत का जो सबसे हाईएस्ट पीक आपको ही पता है, K2 गॉडविन ऑस्टिन K2 ये है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, राइट। तो ये आप जरूर याद रखना। और माउंट एवरेस्ट जो सबसे ज्यादा हाइट है, और इसकी जरूर ये हाइट रखना 8848 मीटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है गॉडविन ऑस्टिन जो 8611 मीटर की है, तो यहाँ इंडिया की है सबसे ऊंची चोटी, वो कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। और माउंट एवरेस्ट जो है इसकी जो पोजीशन है वो नेपाल में है, और ये कहाँ है, इंडिया में है। ये पूछ लेता है कहाँ पे है, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो हाइट पूछ लेगा, उसमें जनरली देखो सबका हाइट नहीं पूछेगा, इसको पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, आपको कंचनजंगा दे देगा, मकालू दे देगा, K2 दे देगा, बोलेगा इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करिए, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका लोकेशन कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन ये है कहाँ पे की है, तो ये इसकी स्थिति अवस्थिति के रूप में भी पूछ सकता है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो आप याद रखना। तो तीसरा सबसे ज्यादा हाइट है वो कंचनजंगा का है, वो इंडो नेपाल बॉर्डर में है, ये दोनों इंडो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है, तो ये आप याद रखना। अब इसको हाइट में बस आपको ये दो की हाइट याद रख लेना, तो इससे काम चल जाएगा आपका। उसमें दो से नहीं तो बस माउंट एवरेस्ट का जरूर याद रखना। कोई अगर स्टेटमेंट बना के माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें वो दे सकता है कि उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, तो उसके पूछ सकता है, वैसे जनरली पूछता नहीं। बाकी उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे याद रखना, कंचनजंगा याद रखना इंडो नेपाल बॉर्डर पे, और लाहौर से जो है वो भी इंडियन नेपाल बॉर्डर पे है, और बाकी जो मोस्टली जो हाईएस्ट पीक है वो नेपाल में ही है, जैसा आप देख सकते हो। और जो अगला है मकालू है, ये 5th है, हाइट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया गया है। ये भी कहाँ है आपका, नेपाल में है। कहाँ है भाई, ये भी कहाँ है, मकालू नेपाल में है, राइट, ये याद रखना। फिर क्या है, धौलागिरी है, ये भी नेपाल में है। और मानासलू कहाँ है, नेपाल में है। फिर छोयू ये भी नेपाल में। नंगा पर्वत ये इंडिया में है, नंगा पर्वत इंडिया में। और अन्नपूर्णा भी कहाँ है, नेपाल में है। तो आपको जो बेसिकली जो याद करना है, पहले बात तो इसका सीरीज याद कर लेना, हाइट के अकॉर्डिंग याद कर लेना, कुछ भी ट्रिक बना लेना, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। दूसरी चीज ये है कि आप इसको और कैसे तरीके से, दूसरा चीज हाइट के अकॉर्डिंग आप याद रख लेना। इंडिया में आप बस इंडिया वाला याद रख लो कि K2 ऑस्टिन K2 इंडिया में है। दूसरा जो है वो कहा था, नंगा पर्वत था, जो दूसरा क्या था वो नंगा पर्वत था, ये याद रख लेना। जो दो इंडिया में, एग्जैक्ट इंडिया में है, नंगा पर्वत, और कौन कौन सा है, K2 गॉडविन ऑस्टिन K2। बाकी जो दो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, वो कौन कौन सा है, वो है कंचनजंगा और लाहौर से, ये आपको इंडियो नेपाल बॉर्डर पे है। और दो इंडिया में जो K2 और नंगा पर्वत है, और ये इंडियो नेपाल बॉर्डर पे, बाकी सब चोटियां नेपाल बॉर्डर पे, टॉप 10 की जो चोटियां है वो नेपाल बॉर्डर पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बना सकता है और पूछ सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कराया, बताया कि इसी तरीके से सेम वे में हर टॉपिक के, जीएटी के हर वो सोशल स्टडीज से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे और बताए जाएंगे कि बस आप इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। आपको पता नहीं है, हमने जो 7-8 साल अपने डिफेंस में दिए
वहां से एनालिसिस करके उस एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ सको तो आपको रिटर्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रिटर्न क्लियर करने में। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, रिटर्न तो एक प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम तो आपके एसएसबी है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने पर्सनैलिटी पर काम करते रहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन अगर एसएसबी में पहुंचना है आपको, एसएसबी कॉल के लिए आपको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी है तो अपने रिटर्न एग्जामिनेशन में करिए। और इस तरीके से अगर आप भी स्टडी करते हो तो आपका भी पेपर क्लियर होगा और कोई रोक नहीं सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, और नेक्स्ट टॉपिक में हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। वहां भी देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बन सकता है, आ सकता है, और हम देखेंगे समझेंगे इसी तरीके से कि बस हम वही चीज पढ़ें जो पेपर में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे। जय हिंद।